फाइट में सही टेक्निक, ट्रेनिंग मेथड और स्ट्रेटेजी के बाद एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अफसोस बहुत कम लोग इसको सीखते और समझते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास जाएगी, और जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा और अपने फाइट्स में से यूज करेगा तो बिलीव मी, वो अपनी फाइट्स को सिर्फ जीतेगा नहीं बल्कि डोमिनेट करेगा। तो वो प्रीशियस चीज है फाइटिंग IQ। सो बिना आपका समय बर्बाद करते हुए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर फाइटिंग IQ क्या होता है, एंड बाद में हम इसे इंक्रीज करने के मेथड्स के बारे में भी जानेंगे। सो पार्ट 1, व्हाट इज फाइटिंग IQ। तो फाइटिंग IQ कोई टेक्निक या मेथड नहीं है, ये एक स्किल है। इसमें आप अपने ओपोनेंट के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हो एंड देन बिटवीन द फाइट एक बेटर डिसीजन को क्रिएट करते हो उसे नॉकआउट करने के लिए। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो वीडियो के एंड तक आ जाएगा। तो फाइटिंग IQ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, ऑफेंसिव IQ। तो उसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, तो ये एक हिटिंग या ऑफेंसिव वे है। इसमें आप ही सोचते हो कि इस पंच के बाद कौन सा पंच काफी होगा इसको हराने के लिए। सेकंड, डिफेंसिव IQ। जस्ट टोटली रिवर्स है पहले वाले का। इसमें आपको डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, अडेप्टिव IQ। ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बिटवीन द फाइट्स न्यू प्लान्स और वेज को क्रिएट करते हो खुद को बचाने के लिए या अपने ओपोनेंट को मारने के लिए। जब आपका प्लान ए फेल हो जाता है तब। तो फाइनली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि फाइटिंग IQ क्या होता है। तो अब फाइनली हम समझने वाले हैं उन 5 वेज के बारे में जिससे आप अपने फाइटिंग IQ को बढ़ा सकते हो, ताकि आप किसी भी फाइट को विदाउट अ सिंगल स्क्रैच जीत नहीं डोमिनेट कर पाओ। सो पार्ट 2, हाउ टू इंक्रीज योर फाइटिंग IQ। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम कुछ 5 ऐसे तरीकों के बारे में जानने वाले हैं जो हमारी मदद करेंगे फाइटिंग IQ को इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट, पैटर्न रिकॉग्निशन। तो इस वे से आप अपने ओपोनेंट के सर्टेन पैटर्न्स को डिटेक्ट कर सकते हो एंड उसके नेक्स्ट मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको तुम पकड़ सकते हो। एग्जांपल, आपने नोटिस किया कि आपका ओपोनेंट जैब मारते वक्त अपने दूसरे हाथ को फेस लेवल से नीचे ले आता है, तो अब जब भी वो फिर से जैब मारे तो तुम उसे एक हुक मार सकते हो। सेकंड, फेंटिंग एंड बेटिंग। तो इस ट्रिक में आपको खुद से पंच या किक मार के ये नोटिस करना है कि आपके ओपोनेंट का डिफेंसिव अप्रोच क्या होता है उस सर्टेन पंच या किक के लिए। एग्जांपल, अब आपको एक फेक जैब मारना है चेक करने के लिए, एंड देन आप देखते हो कि वो आपके पंच को पैरी करता है। देन आप फिर से एक फेक जैब पंच मारते हो एंड देन क्रॉस मारते हो, या वही वो आपकी जैब के रिस्पॉन्स में डकिंग करता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम जैब मारने के बाद अपरकट मारोगे। समझ में आया? थर्ड, डिस्टेंस एंड टाइमिंग। तो ये वेज आपको समझाएंगे कि कैसे आपको सही समय पे सही जगह पे रहना है। तो जैसे आम भाषा में समझे तो कि आपका ओपोनेंट मैक्सिमम 4 तरीकों से आपसे दूर या पास हो सकता है। जैसे वो इतना दूर हो सकता है कि आप सिर्फ उसको वाइड किक्स मार सकते हो, या पंचिंग रेंज में हो सकता है, या तो इतना पास हो सकता है कि आप लो किक्स मार सकते हो या नॉर्मल पंचेस, या तो वो कुछ इतना ज्यादा ही पास होगा कि आप उसे क्लिंच कर सकते हो। और तुम्हें ये समझना होगा कि आपका ओपोनेंट किस रेंज में है, ताकि आप ये जान पाओ कि आपका कौन सा मूव ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। एंड हाँ, ये ऑल्सो वेरी करता है आपके साइज पे और आपकी रीच पे। फोर्थ, एनर्जी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो सिंपल मतलब ये है कि तुम्हें अपने हर मूव से पहले सोचना है या सच में वर्थ इट होगा या सिर्फ मेरी एनर्जी को वेस्ट करेगा और मेरे लिए रिस्क बढ़ाएगा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपोनेंट के गार्ड्स प्रॉपर हैं, तो वो तुम्हारे पंचेस को ऑब्वियसली डिफेंड कर लेगा, तो वो टोटली वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। एंड ऑल्सो तुम स्टार्टिंग के राउंड्स में कम एनर्जी का यूज कर सकते हो, जिससे आप शुरू के राउंड में उसके फाइटिंग वे को समझ सकते हो। और अगर तुम्हारे पास उसकी पास्ट फाइट्स की क्लिप्स है तो और अच्छी बात है, उससे आप हमेशा कैलकुलेटेड रहोगे। फिफ्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब तुम्हें अपनी फाइट से पहले अपनी फाइट को विजुअलाइज करना है और इफ देन का यूज करना है। एग्जाम्पल, अगर वो किक मारेगा तो एक फेक किक मार के, एंड जब आप इसे हर फाइट या स्पायरिंग से पहले करोगे तभी इन चीजों को आपका सबकॉन्शियस माइंड अडॉप्ट कर पाएगा, जिसके लिए तुम्हें रेगुलरली हर वे को प्रैक्टिस करना है। तो तभी तुम उससे यूज टू हो पाओगे और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ सही एक्शंस ले पाएगा। मगर आपको इसके साथ साथ कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी जानना होगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको मैं एंड में अटैच कर दूंगा, जिसको आप देख सकते हो। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मीट यू सून, बाय।